जब भी राजपूत इतिहास की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अक्सर वही तस्वीरें जो हमने फिल्मों में देखी हैं। बड़े बड़े महल, प्रेम कहानियां और जोरदार लड़ाइयां। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। तो फिर असली सवाल यह है कि राजपूतों का इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ महलों की चार दीवारी में लिखी गई कोई कहानी है, या कुछ और, कुछ बहुत गहरा? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। ये जो कहावत है ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि असली कहानी महलों के आरामदायक कमरों में नहीं, बल्कि बाहर युद्ध के मैदान की धूल और मिट्टी में लिखी गई थी। और यहीं से बात ना दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारी उन धारणाओं को चुनौती देती है जो फिल्मों ने बनाई हैं। सिनेमा अक्सर किस्से कहानियों पर जोर देता है, जबकि असली इतिहास वो तो युद्ध और शासन की असलियत में छिपा हुआ है। मिसाल के तौर पे पृथ्वीराज चौहान की कहानी को ले लीजिए। इसे अक्सर संयोगिता की कहानी से जोड़ के देखा जाता है, जबकि उनकी असली और कहीं ज्यादा प्रेरणा देने वाली कहानी उनकी लड़ाइयों और उनकी जीत में है। यकीन मानिए, असली इतिहास इन काल्पनिक कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो अगर कहानी महलों की नहीं है तो फिर किसकी है? वो कहानी है उसूलों की, एक कोड की। आइए राजपूत योद्धाओं के उस बुनियादी दर्शन को समझते हैं जिसे वो अपना धर्म मानते थे। ये सिर्फ लड़ना नहीं था, ये एक बहुत गहरे विश्वास की बात थी। देखिए, उनके लिए तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, उसे भवानी कहा जाता था। मतलब एक जीती जागती शक्ति। एक मान्यता थी कि अगर तलवार म्यान से बाहर आ गई है तो वो बिना खून चखे वापस नहीं जा सकती। ये रिश्ता था उनका अपने हथियार के साथ। और अपनी जमीन से रिश्ता कैसा था वो इस एक लाइन में छिपा है, इस धरती ने खून पिया है, इसे पानी क्या देना। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक माँ की तरह थी जिसकी रक्षा के लिए जान देना एक सम्मान की बात थी। तो हमने फलसफे की बात की, अब कुछ ऐसे नायकों और जीतों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो लगातार हार वाली छवि को तोड़ती हैं। जरा सोचिए, पहले हमले के बाद विदेशी ताकतों को दिल्ली पर कब्जा करने में लगभग 480 साल लग गए। पूरे 480 साल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस रास्ते में राजस्थान के योद्धा एक चट्टान की तरह खड़े थे, लगातार लड़ते हुए। और इसी संघर्ष का एक बेहतरीन उदाहरण है रानी नायिका देवी। एक ऐसी नायिका जिनकी कहानी को इतिहास में शायद वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। देखिए, 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोचा कि एक महिला शासक को हराना तो बहुत आसान होगा। लेकिन नायिका देवी एक कमाल की रणनीतिकार थीं। उन्होंने गोरी की बड़ी सेना को चालाकी से पहाड़ी इलाकों में फंसा लिया, आसपास के राजपूत राजाओं को एकजुट किया और उसे इतनी बुरी तरह हराया कि गोरी ने दोबारा कभी उस रास्ते से भारत आने की हिम्मत तक नहीं की। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब कुछ सबसे मशहूर राजपूत शख्सियतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कहानियों का असली सच क्या है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सब ने सुना है कि वो जयचंद के धोखे की वजह से हारे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन्होंने तराइन की पहली लड़ाई जीती थी और दूसरी लड़ाई वो किसी धोखे से नहीं, बल्कि सुबह सुबह हुए एक अचानक हमले की वजह से हारे थे। जयचंद को गद्दार बताने वाली कहानी तो बहुत बाद में बनाई गई। ठीक इसी तरह महाराणा प्रताप को हम सिर्फ हल्दी घाटी की लड़ाई और उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उनकी जबरदस्त सैन्य रणनीति और उनके ऊंचे किरदार की कहानी है। दिवेर की लड़ाई को ही देख लीजिए। मुगलों ने 4 चौकियों से प्रताप को घेर रखा था। सबने सलाह दी कि किसी कमजोर चौकी पर हमला करो, लेकिन प्रताप ने क्या किया? उन्होंने सबसे मजबूत चौकी दिवेर पर हमला कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने मुगलों का हौसला ही तोड़ दिया और प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। और उनका चरित्र, वो तो उनकी सैन्य ताकत से भी ज्यादा मजबूत था। जब दुश्मन सेनापति रहीम के परिवार की औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया तो प्रताप ने फौरन उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस भेजने का हुक्म दिया। यहां तक कि उन्होंने युद्ध के मैदान में मरते हुए दुश्मन को पानी पिलाया। ये था एक योद्धा का असली धर्म। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इन योद्धाओं की असली विरासत क्या नजर आती है? ये विरासत सिर्फ जीती या हारी हुई लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है। ये एक पूरा दर्शन है, एक पूरी आचार संहिता है, युद्ध के लिए भी और शांति के लिए भी। तो फिर असली विरासत क्या है? वो है उनका अटूट नैतिक साहस, उनकी शानदार रणनीतिक सोच और युद्ध के मुश्किल दौर में भी कला को जिंदा रखने की उनकी कोशिश।
और सबसे बढ़कर अपनी धरती और अपने धर्म की रक्षा का उनका अटूट संकल्प। आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि जब हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ ऊपरी कहानियों पर रुक जाते हैं या फिर उन गहरी सच्चाइयों और सबकों को खोजने की कोशिश करते हैं जो उन कहानियों के नीचे छिपी हैं।